नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। शनिदेव कुंभ राशि जो उनका ही घर है वहां से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के घर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में लगभग 1061 दिन तक रहेंगे मीन राशि में। इस बीच 2027 में एक ऐसा भी समय आएगा जब शनिदेव वक्री अवस्था में जाएंगे। 3 जून 2027 से दोबारा से वो कुंभ में आ जाएंगे और 20 अक्टूबर 2027 तक यहीं रहेंगे और फिर मार्गी होने के बाद आगे चलेंगे। तो लगभग 921-22 दिन तक का जो वक्त है वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो शनिदेव का ये महापरिवर्तन आपके लिए क्या फल लेकर आया है, क्योंकि नवग्रह में जो शनिदेव हैं जब भी वो राशि परिवर्तन करते हैं, हालांकि 2.5 साल तक एक ही राशि में बैठे रहते हैं, इसके बाद वो आगे जाते हैं, तब जो ये वक्त होता है वो बहुत खास होता है। वैसे तो शनिदेव 2025 29 मार्च से मीन राशि में रहेंगे लगभग 921-22 दिन। तो तुला राशि वालों, शनिदेव दो तरीके से अच्छा फल आपको देंगे। एक तो शनिदेव तुला राशि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि है शनिदेव की, और दूसरा जिनका जन्म राहु के स्वाति नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र के तुला वाले जितने भी हैं, जिनकी उम्र लगभग 30 से 50 साल के बीच है, उनके ऊपर इस समय शनिदेव की महादशा चल रही है। और यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र का है, आपके ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही है, आगे बुध की भी महादशा चल रही है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो मंगल के नक्षत्र हैं, जो युवा अवस्था में है, शनि की अवस्था से गुजर रहे हैं, जितने भी गुरु की दशा में पैदा हुए हैं, शनिदेव आगे निकल चुके हैं और बुध की दशा में जा रहे होंगे। तो स्वाति नक्षत्र के आखिरी चरण में जो लोग पैदा हुए हैं उन लोगों पर भी बुध शुरू हो गया होगा। वैसे तो शनि या बुध की महादशा से गुजर रहे हैं, जो लोग शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, शुभ गोचर में शनिदेव आ रहे हैं, छठे भाव में अच्छा फल करते हैं और शनिदेव आपके लिए सोने के पाए पे आएंगे। तब सोने का पाया तब होता है जब आपकी कुंडली में शनिदेव जब परिवर्तन करते हैं, छठे भाव में आ जाते हैं। तो तुला वालों, यह गोचर सोने के पाए पे होगा और यहाँ पर सोने के पाए में शनिदेव का आना आपको बढ़िया फल देगा। कैसे? देखिए, ये जो गोचर है आपके लिए कई मायनों में बढ़िया है। आपकी लाइफ का स्ट्रगल कम होगा। 921-22 दिन तक आपके लिए बेहतर वक्त है और शनिदेव योग कारक ग्रह भी हैं और शनिदेव जब भी फल करते हैं तो 3 तरीके देखे जाते हैं। आपके चंद्रमा से 12वें चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से दूसरे भाव में हो शनिदेव। वैसे तो इस समय देखिए, आपके चंद्रमा से चौथे आ जाएंगे तो ढैया हो जाती है। शनिदेव आपके चंद्रमा से अष्टम में आ जाए तो ढैया होती है। और तुला वालों के लिए योग कारक है। शनि का आपके ऊपर योग कारक का फल अलग से मिलता है और शनिदेव चौथे 5वें भाव के स्वामी है, छठे भाव में। तो शनि की एक खासियत यह भी है कि जिस घर में बैठते हैं उस घर को मजबूत कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु के भाव में बैठेंगे शनिदेव तो आपके लिए इन चीज़ों का लाभ करवाएंगे। यानी आपको फिजिकल प्रॉब्लम का अगर सामना अभी तक करना पड़ रहा था, यानी कि स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, रोग, तो उसमें राहत मिलेगी, चोट चपेट से बचेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का केस मुकदमा है तो उसमें राहत मिलेगी। पैसों के मामलों में जो फंसा हुआ रुका हुआ धन था, जो कर्ज वगैरह हैं, उसमें राहत मिलेगी। और साथ ही छठे भाव कंपटीशन एग्जाम का भी है। छठा भाव हायर स्टडी 5वें भाव से आती है, तो छठा भाव आपके लिए कंपटीशन का भी है। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया खबर है, क्योंकि अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह आप देना चाहते हैं या दिए हुए हैं तो आपके लिए समय अनुकूल चलेगा, अच्छा फल मिलेगा। आपके लिए अधिकतर लोगों के लिए तुला राशि के महादशा अब चौथे के भी फल करेंगे। कोई मकान प्रॉपर्टी वाहन लेने की सोच रहे हैं, साड़ी चौथे भाव से आती है, तो आपको चौथे भाव से संबंधित फल छठे भाव में बैठकर शनिदेव देंगे, जो आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा। यानी कि प्रॉपर्टी भी खरीदने की प्लानिंग हो सकती है इन 2.5 सालों में। तो इस 2.5 साल में आप तरक्की करेंगे। मानसिक शांति के साथ आपको यहाँ पर सुख फल भी मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। 5वें भाव में शनिदेव की कुंभ राशि आती है
तो तुला वालों के लिए शनिदेव अच्छा फल करते हैं। 5वां भाव बुद्धि विवेक का होता है। 5वें भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। संतान नहीं हो पा रहा, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान है तो उनकी तरफ से बढ़िया समाचार मिलेंगे। संतान तरक्की करेगा और हायर स्टडी की तरफ जो जो विद्यार्थी हैं जा सकते हैं। वैसे तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बनेंगे। खर्चों पर कंट्रोल रखें। अगर आप वाहन चलाते हैं खुद से, थोड़ा धीमा चलाइएगा। शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे, 12वें को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे। तो भाइयों के साथ तालमेल ना बिगड़े, इसका ध्यान रखें। थोड़ा खर्चा बढ़ा रहेगा। रोज शाम में ओम शंकराचार्य नमः का जप कीजिएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके जूनियर के साथ थोड़ा सा रेस्पेक्ट के साथ पेश आइए। सबके साथ तालमेल बनाकर रखिए। उनको पॉजिटिव तरीके से सरप्राइज देते रहिए, आप ही को फायदा होगा। और उपाय के तौर पर बस मंत्र जप करना है और शनिदेव के शिला पर सरसों के तेल अर्पित करें। तो कम से कम 3 शनिवार कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें, देखिए इनकम में स्थिरता आएगी। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं या लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो विशेषज्ञ की सलाह से आप लीजिएगा। और पैसों के मामलों में सतर्क रहिएगा, क्योंकि किसी को भी उधार वगैरह देंगे आकस्मिक रूप से कहीं आपने कोई ऐसा वैसा काम कर लिया तब नुकसान होगा। तो सोच समझ कर करें। अगर हम रिश्तों की बात करें, सकारात्मक रहेगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर समझौता भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में चूंकि आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ेगा तो थोड़ा सा थकान हो सकता है, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका यकीनन बढ़ता दिखेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो शनिदेव चतुर्थ पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह हैं और आपके छठे भाव में। अब छठा भाव शनिदेव के गोचर के लिए अनुकूल भाव माना जाता है तुला राशि वालों के लिए। दूसरा, छठा भाव शत्रु विरोधी जो है ना, वो छठा भाव होता ही है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का। तो शत्रु विरोधी परास्त रहेंगे या आप विजय श्री हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो मेहनत तो करेंगे और उसका फल भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी। तो शत्रु विरोधी यहाँ पर खुद ही मुँह के खा लेंगे। बस आपको आलस्य से बचना होगा और अपने आप को थोड़ा फिट रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो है ना, खासकर ये जो महीने हैं, अपने स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सावधान रहें। खासकर अगर पारिवारिक मामलों में जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी वगैरह, फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद वगैरह ना हो या हो रहा है तो ज़रा संभल कर इसका ध्यान रखिएगा। और शनिदेव यहाँ पर अष्टम, द्वादश, तीसरे भाव को देखेंगे तो समस्याओं का अंत करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य की मुश्किलें को भी कम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल तो है, पर स्ट्रगल से सफलता का वरदान भी देंगे। तो मेहनत कीजिए। जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलती दिखेगी और मेहनत का फल मिलेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें एकदम बेहतर है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।